लोग प्रयास करते हैं, जिंदगी से परेशान होकर हम आत्महत्या करके जीवन खत्म कर लेंगे, लेकिन क्या आत्महत्या करके भी उसका निदान हो जाएगा, उपाय मिल जाएगा? न जाने किन किन योनियों में भटकना पड़ेगा। और वैसे तो आत्महत्या शब्द ही उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आत्मा की हत्या तो होती नहीं है, हत्या तो देह की होती। आत्मदेव जब निकले तो रास्ते में महात्मा मिल गए। कहना बहुत सरल है, आजकल जरा जरा सी बातों पर लोग परेशान होकर के कह देते हैं मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक बार महाराज एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, न तो उसके धंधा चले, न व्यापार चले, न परिवार में कोई सुने, वो घबरा गया और उसने अपने मित्र से कहा मित्र मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। उसके मित्र ने बहुत समझाया कि भाई क्यों आत्महत्या कर रहा है, तो जीवन है, ऊपर नीचे चलता है, कभी धूप कभी छाया, कभी सुख कभी दुख, जीवन एक जैसा थोड़ी चलता है, ये तो जीवन है, जीवन का नाम ही संघर्ष है, क्यों परेशान होता है? बोले नहीं नहीं तू कितना ही कहे, पर मैं तो आत्महत्या करूंगा, मैं निश्चित कर लिया, अब मुझे और नहीं जीना है। उसके मित्र ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना, और नहीं माना तो महाराज जाने लगा। अब उसके हाथ में थी लालटेन लेकर के जंगल में जा रहा था। मित्र ने कहा कि तू आत्महत्या करने जा रहा है तो लालटेन लेकर के क्यों जा रहा है? उसने कहा माफ करना मित्र, लालटेन तो मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि रास्ते में कोई सांप बिच्छू मुझे नहीं काट खाए। अब बताओ, जिसको सांप बिच्छू के काटने का डर हो वो क्या आत्महत्या करेगा? लेकिन भाव हमारे ऐसे बन जाते हैं। आज आत्मदेव भी निकले आत्महत्या करने के लिए, पर रास्ते में संत मिल गए और महात्मा मिल गए, तो भगवान के लाडले भक्त तो थे ही आत्मदेव। महात्मा के चरण पकड़ लिए, कहा महाराज कृपा करो, आशीर्वाद दो, मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो जाए। महात्मा ने समझाया कि ऐसे ही अच्छा है, जीवन जियो, आनंद में रहो। लेकिन आत्मदेव अंततो गत्वा नहीं माने। जब बहुत प्रार्थना की तो एक फल अभिमंत्रित करके दिया। आत्मदेव को कहा अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर के आए, धुंधली को फल दिया, लेकिन जैसा इसका नाम धुंधली वैसे इसके काम भी धुंधले। इसने वो फल ग्रहण तो नहीं किया, गोमाता को वो फल ग्रहण करा दिया। और आत्मदेव जब गए बाहर तो इसने संपत्ति देकर के, धन देकर के और संतान खरीद ली। आत्मदेव जब लौट करके आए, गर्भावस्था में नाटक करने लगी, कपड़े बांध करके पेट पर कि मैं गर्भवती हूं। लेकिन आत्मदेव जब आए तो महाराज कहती है कि पुत्र रत्न हुआ है और ये मेरा बेटा है, मैं नाम रखूंगी। ये धन देकर के खरीदा गया पुत्र था, नाम रखा धुंधकारी। और जैसी धुंधली वैसा ही ये धुंधकारी दिन रात माता पिता को कष्ट देता, दिन रात माता पिता को परेशान करता। लेकिन महाराज संतों के द्वारा दिए गए उस अभिमंत्रित फल का प्रभाव ऐसा हुआ, धुंधकारी महाफल। एक तरफ तो ये दुष्ट धुंधकारी, लेकिन आज गो माता ने जब वो फल पान किया तो गो माता के माध्यम से धरती पर गोकर्ण जी महाराज का आविर्भाव होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी महाराज का आविर्भाव हुआ। गोकर्ण पंडित थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, सरल थे, सहज थे। लेकिन जब ये अनाचार, अत्याचार, पापाचार, धुंधकारी करने लगा, वही आत्मदेव जो बार बार पुत्र की आकांक्षा करते थे, आज बेटे ने इतना दुख दिया, इतना दुख दिया। एक होता है ऋणी पुत्र जो पिछले जन्म के ऋण आकर के चुकाता है, एक होता है सेवक पुत्र जो माता पिता की सेवा करता है। इस धुंधकारी ने बहुत कष्ट दिया। एक दिन आत्मदेव बैठ करके रोने लगे और गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि पिताजी आप रो रहे हो। गोकर्ण जी महाराज से सहन नहीं हुआ। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोक कहे, जिसे भागवत में गोकर्ण गीता के नाम से जाना गया। गोकर्ण जी महाराज फरमाते हैं, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिं त्यज्यत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मः सतत धर्मः भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। केवल 2 श्लोक कहे गोकर्ण जी ने और 2 श्लोक में ही आत्म तत्व का ज्ञान दे दिया, देह की नश्वरता का ज्ञान दे दिया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों इस देह में आसक्त हो? ये देह तो अस्थि मांस रुधिर का बना हुआ एक पिंड है और यही रह जाएगा, साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए मोहासक्ति से ऊपर उठो, अपनी जो अभिमति है, अपनी जो मति है, उसको भगवान के चरणों में लगाओ, संसार के मोह में मत जाओ। आत्मदेव को आत्मज्ञान हो गया और गोकर्ण जी महाराज के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लेकर आत्मदेव तो आज जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए और भजन करके अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। लेकिन धुंधकारी अनाचार अत्याचार करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। एक दिन वेश्याओं के लिए राजमहलों से धन चुरा करके लाया। जब वो आभूषण वेश्याओं को मिले तो उन्होंने देखा ये राजमहलों के, अगर ये पकड़ा गया तो हम भी मारी जाएंगी और ये भी मारा जाएगा। गरम गरम अंगारे लेकर के और इस धुंधकारी के मुंह में डाले, इसको बांध दिया गया और गरम गरम अंगारे जब इसके मुंह में डाले तो तड़प तड़प करके धुंधकारी को मरना पड़ा। अंत तो गत्वा प्रेत बनना पड़ा। क्यों प्रेत योनि में गया धुंधकारी? क्योंकि जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। और मैं तो यही कहूंगा कि जिसकी नहीं होती भगवान से प्रीत, उसे बनना पड़ता है प्रेत। लेकिन अगर प्रेत बनने से बचना चाहते हो तो प्रीत भगवान से पक्की रखो, प्रेम भगवान से पक्का रखो, ठाकुर के प्रति विश्वास पक्का रखो। धुंधकारी मारा गया। गोकर्ण जी महाराज ने गया इत्यादि में जाकर के श्राद्ध भी किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। एक दिन गोकर्ण जी बैठे थे, विभत्स आवाज आने लगी। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, राम राम कह करके डाला तो देखा धुंधकारी तड़प रहा है प्रेत योनि में। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे भाई, अरे धुंधकारी, मैंने तेरे लिए इतने इतने श्राद्ध किए फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, मैंने जीवन भर पाप किए, कहां से मेरी मुक्ति होगी? आप कुछ करो जिससे मेरी मुक्ति हो। गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते हैं और सूर्य नारायण भगवान ने आदेश दिया कि अगर धुंधकारी को मुक्त करना चाहते हो तो केवल और केवल भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा, भागवत कथा कहनी पड़ेगी। तब गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई। गांव के सब लोगों ने सुनी। ये प्रेत योनि में था, इसलिए वहां कथा में एक बांस गाड़ा गया और उस बांस के अंदर में आकर के ये धुंधकारी बैठता है। जैसे जैसे भागवत का एक एक दिन पूरा होता, एक एक गांठ चट 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 करके फटती। 7वें दिन तो 7 गांठ फट जाती है और भगवान के ठाकुर के आंगन से आज विमान आया, जिस विमान में धुंधकारी बैठकर गोलोक धाम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार।